गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी है। अष्टांगिक मार्ग क्या है देखते हैं। पहला है इसमें सम्यक दृष्टि। दुखों के विनाश का बीच का मार्ग सम्यक दृष्टि अथवा ठीक से देखना है, अर्थात सत्य असत्य व पाप पुण्य आदि में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। चारों आर्य सत्यों का सही ज्ञान इसी से होता है। सम्यक संकल्प। ठीक संकल्प करने का आशय है तृष्णा और हिंसा से विमुक्त होकर आत्म कल्याण का पूर्ण निश्चय करना। सम्यक वाणी। ठीक बात कहना, अर्थात सत्य और मृदु वचन बोलना और वाणी पर संयम रखना ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का अर्थ सब कार्यों को पवित्र रखना है, दुराचरण से बचना और सत्कर्म अर्थात ठीक से काम करना ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ ठीक ढंग से रोटी रोजी कमाना है, अर्थात जीवन निर्वाह में निषिद्ध मार्ग का त्याग करके सत मार्ग से आजीविका कमाना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम। ठीक विचार रखना, अर्थात सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करते रहना ही सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न है। सम्यक स्मृति। ठीक प्रकार से मन को समन्वित रखना, अर्थात लोभ मोह आदि से मन को दूर रखकर उत्तम शिक्षाओं को सदैव स्मृति में रखना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। सम्यक समाधि। राग द्वेष रहित होकर चित्त को एकाग्र करना ही सम्यक समाधि है, अर्थात ठीक प्रकार से मन को समन्वित कर रखना सम्यक समाधि कहलाता है। उपयुक्त आठों मार्गों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: सदाचार, चित्त और ज्ञान। इनमें आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि तृष्णा ही व्यक्ति को दुख प्रदान करती है, आत्मा को जन्म मरण के बंधन से बांधे रखती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए तृष्णा को दूर करना आवश्यक है। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना श्रेयस्कर है। इस अष्टांगिक मार्ग को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, जिसमें न तो शारीरिक कष्टों को उचित बताया गया है और न ही सांसारिक भोग विलास को। वास्तव में ये दोनों के बीच का मार्ग था, इसी से इसी का नाम मध्यमा प्रतिपदा भी रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने नैतिक आचरण के लिए 10 शील आवश्यक बताए हैं, जिन्हें सदाचार के नियम भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग। इनमें से 5 शील गृहस्थों के लिए आवश्यक है और भिक्षुओं के लिए 10 शील आवश्यक बताए गए हैं।